तो इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। वर्णमाला परीक्षण में क्या करना आपको, एक तो वर्णमाला याद होनी चाहिए, ठीक है। ये वर्णमाला सबको याद है, बताओ। ये तो सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसको दो तरीके से याद करना है। दो तरीके से कैसे, एक तो इसके नंबर याद रखना है। अब जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो याद है पूरा, ठीक है। नए हैं वो ध्यान देना, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ए को आपको याद रखना कि कितने नंबर पर है, एक। बी कितने नंबर पर है, दो। सी कितने पर है, डी कितने पर है, ई कितने पर है। यहां तक तो याद रखना, ए बी सी डी हो जाएगा याद। ए कितने पर है, बी कितने पर है, सी कितने पर है, डी कितने पर है, ई कितने पर है, हो गया याद। उसके बाद में क्या करना है, एफ को ऐसे याद रखना, फिक्स है वो क्या है, 6 है, फिक्स 6 याद रह जाएगा। जी को कैसे याद रखने का तरीका बताया मैंने, जी के अंदर क्या छिपा बताऊं, ये देखो ये क्या छिपा हुआ बताओ। तो जी कितने नंबर हो गया, कैसा हो गया बताओ, 7 नंबरी। जी कैसा हो गया। फिर एच को कैसे याद किया, देखो एच है, इसको ऊपर और नीचे मिला ले तो क्या बन गया बताओ, याद हो गया आपको। एच क्या है, 8 नंबरी। तो ये इसका ट्रिक अपन ऐसे बना लेते हैं, यहाँ मैं 7 लिख लेता हूँ और यहाँ आपके लिख लेता हूँ 8। आई को कैसे याद रखा, आई नो, आई नो अंग्रेजी बोलते हैं अपन, आई नो, आई थिंक। तो आई नो का मतलब आई कितने पर, या क्रेसी राइटिंग में अपन ऐसे आई लिखते हैं, तो ये क्या बन गया अपने आप में, समझ गया। आई कितने पर हुआ, नो। अपन किसी को बुलाते हैं कि इधर आई, तो अगर नो आई, इधर नो आई, ऐसे याद रख लो आप, आई के नो आई, तो आई कितने पर, नो पर। अपन को याद रखना है, ठीक है, कैसे भी करो। तो आई नो हो गया। उसके बाद में क्या बताओ, जे, जे 10 और के क्या है 11। इसको ऐसे याद रखना, जम्मू और कश्मीर में 10 और 11 क्या चलती है, गोलियां चलती है। ऐसे याद नहीं रहता है, तो एक हरियाणवी भाषा में के को याद रखने का तरीका बताया। हरियाणवी भाषा में कोई ताऊ था, वो किसी को पूछा छोरे को कि एबीसीडी आ रही है क्या, आ रही है। तो छोरे के एबीसीडी का 11 अक्षर के है रे, 11 अक्षर के है। तो छोरे ने बोला कि के है, तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि के है, 11 अक्षर क्या है, के है। समझ याद रही आपको, 11 अक्षर क्या है, के। क्लियर होगी बात, 11 अक्षर क्या बेटा, के। उसके बाद एल 12 पर, इसको याद रखने मैंने ट्रिक बताया कि लव की शुरुआत कब हो गई, 12 से हो गई। 12 के बाद किस अवस्था आ जाती, थोड़े से ही बैठ जाए बेटा, गर्मी लग रही, ठीक है। अब उसके बाद में लव की शुरुआत होने के बाद लड़का क्या बोल रहा है, मेरा है वो तेरा है, तेरा है वो मेरा है सनम। गाने गा रहा है, तेरा है वो मेरा है और मेरा है वो तेरा है। तो मेरा तेरा याद रह देगा। एम कितने नंबर पर, यहां तक अंग्रेजी वर्णमाला का आधा भाग कंप्लीट हो गया है, हुआ नहीं हुआ। टोटल कितने अक्षर होते हैं एबीसीडी में, एबीसीडी में 4 ही होते हैं, ए एन बी सी डी। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। एबीसीडी में कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, ठीक है। एन को कैसे याद रखना है बताओ। एन को याद आपको ऐसे रखना है कि नरेंद्र मोदी जी कौन से देश के प्रधानमंत्री बने थे, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने बेटा, देश के अंदर कौन से नंबर के प्रधानमंत्री, 100 नंबर। और नरेंद्र मोदी जी ऑफिस कब गए, पीकर कब सो गए, तो पी से याद रखना 16। या पिछोला झील सुनी आपने, पिछोला झील सुनिए, पी कितने नंबर पर, ओके ठीक है। क्यू कितने नंबर पर, तो मुझे बताओ, हर व्यक्ति को, हर राजा को, हर रानी से खतरा है? हर व्यक्ति को किससे खतरा है, अपनी रानी से खतरा है, 17 से खतरा, याद रह जाएगा। क्वीन यानी क्या होता है, रानी होता है, ठीक है। अब देखो यहां से लाइन, आपको एक लाइन याद रखनी है, लगातार एक ही लाइन चलानी है आपको कि नरेंद्र मोदी कौन से प्रधानमंत्री है, 14 नाम। ऑफिस कब गए, 15 को। पीकर कब सो गए, 16 को। रानी कब देखी, 17 को। रिश्ता कब हो गया, 18 को। पिया हुआ है ना आदमी का, नशे में पिया हुआ है, इसलिए सपना देख रहा है वो। ऑफिस गए 15 को, पीकर सो गए 16 को, रानी देखी, रिश्ता हो गया
शादी होगी 19 को, फटाफट नंबर आ रहा है देखो आप। शादी कब हो गई? 19 को। तलाक कब हो गया? ये ट्रिक मैंने उस समय बनाया था जब 3 तलाक कानून लाए थे मोदी जी, आपको याद है? 3 तलाक कानून आया था। मुसलमानों के अंदर एक प्रथा है 3 तलाक, 3 बार बोलते हैं तलाक तलाक तलाक, क्या हो जाता है? फ्री। अपने ये पंचायती करते वैसे पंचायती की जरूरत ही नहीं। अपने होता है ना पंचायती, पंच बुलाओ फलान जी को ढिंगड़ जी को, फिर दंड भरवाते हैं, कबूतरों के चुग्गा डलवाते हैं, इतना गऊ के लिए चारा, इतना ये लड़की को कैसे छोड़ दिया है, होता है। फिर समाज से बाहर और कर लेते हैं। इनके क्या सिस्टम है? तलाक तलाक तलाक, काम कंप्लीट। तो इस 3 तलाक का कानून कौन लेकर आए? मोदी जी लेकर आए। तब ये ट्रिक बना दिया 3 तलाक, यहां से शुरू किया कि 14 नंबर की प्रधानमंत्री बने, ऑफिस गए, 15 को पीकर्स हो गए, 16 को रानी देखी, 17 को रिश्ता हो गया, 18 को शादी होगी, 19 को तलाक हो गया कंप्लीट। और जब किसी की टोली छूट जाए, तलाक हो गया, तो आदमी क्या हो गया? फ्री हो गया। फिर ये आदमी क्या होता है? युवा होता नहीं होता? बताओ। तो युवा कब बन गया बेटा? युवा क्या है? फ्री तो है। और विलेज गया 22 को। विलेज कब गया? यहां से थोड़ी सी दूर दूर लिख लेते हैं ना। विलेज कब गया बेटा? विलेज गया 22 को। TUVWXY और Z, ठीक है। विलेज गया कब बेटा? 22। ये युवा और विलेज गया 22 को। वाइफ कब देखी? एक्सरे कब करवाया? बॉय कब हो गया? नाम क्या रखा? जब्बर सिंह। अब आपको ए से एम तक याद रह जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन ये गड़बड़ करेंगे पीछे वाली लाइन, समझ गए आप? अंग्रेजी वर्णमाला में आपको NOPQRSTUVWXYZ याद रखने, इनके क्रम याद नहीं रहते। तो एक बार इस लाइन को बोलो मेरे साथ में। नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के? ऑफिस कब गई? पीकर कब सो गई? रानी कब देखी? रिश्ता कब हो गया? अच्छा, शादी कब हो गई? तलाक कब हो गया? युवा कब बन गई? विलेज कब गई? वाइफ कब देखी? एक्सरे कब करवाया? बॉय कब हो गया? और नाम क्या रख दिया? क्लियर? ये याद हो गई। अब आपको और क्या ध्यान रखना, देखो और ध्यान ये रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यहां से 2 भाग होते हैं बेटे। कितने भाग है? 2। कौन कौन से? देखो, इस भाग को कहेंगे हम प्रथम अर्धांश। क्या कहेंगे बताओ? प्रथम अर्धांश। क्या कहेंगे बताओ? अर्धांश। अर्धांश, क्लियर? इस भाग को हम क्या कहेंगे बताओ? बताओ क्या कहेंगे बेटा? द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश। वो आई नहीं आज, भावना कहां गई? द्वितीय अर्धांश एब्सेंट कैसे? शादी ब्याह में क्या? तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, इसको फर्स्ट हाफ कहेंगे हम। फर्स्ट हाफ। इसको क्या कहेंगे बेटा? सेकेंड हाफ। क्या कहेंगे? क्लियर हुई बात? ठीक है। अच्छा, ये अंग्रेजी वर्णमाला जो लिखी है, इसमें बायां और दायां भाग कौन सा, ये भी अपन को पता होना चाहिए। तो बायां कौन सा बताओ? ये भाग क्या कहलाएगा बेटा? बायां। ये क्या कहलाएगा? दायां। बात क्लियर हो गई? तो क्या आप ए और जेड से याद रखेंगे कि बायां कौन सा दायां कौन सा है? क्या आप ए और जेड से याद रखोगे कि बायां कौन सा दायां कौन सा है? नहीं। आपको अपना बायां ही अंग्रेजी वर्णमाला का क्या मानना है? ए जेड से नहीं रखना है आपको याद। क्यों? कहीं ऐसे दिमाग में रखेंगे जिधर ए है उधर बायां है, तो ये उल्टी कर दी जाएगी, फिर ये चेंज हो गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला कैसी भी लिखी हो, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उस अंग्रेजी वर्णमाला में जो बेटे अपना बायां है, आप किधर भी बैठे हो, जिधर भी आपका मुख है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वही अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा? लेफ्ट होगा। आपका जो राइट है वही अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा? बात समझ आ गई आपको? बायां दायां भी समझ आ गया? ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या बात की बताओ? नेक्स्ट आपको कुछ पॉइंट और बताए मैंने, कुछ फैक्ट बताए थे। क्या फैक्ट बताए? सुनो। अंग्रेजी वर्णमाला की स्थिति ऐसी होगी, प्रश्न में आपको कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले बाईं ओर से, फिर आपको वापस क्या देगा? बाईं ओर देगा। 2 बार प्रश्न में बाईं ओर हो तो क्या करेंगे हम? बात याद रहेगी आपको? ठीक है। पहले बायां दे दे, फिर बेटा दायां दे दे तो
तो क्या करेंगे? अब ये बात नए विद्यार्थियों को अभी तक समझ नहीं आई, तो इधर देखो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लो यूं ये ABCD है, ABCDEFGHIJKL, उदाहरण के रूप में ले रहा हूं। आपको बाईं ओर से कहा कि ये 5वां अक्षर है, ठीक है, बाईं ओर से कौन सा है? इस 5वें के बाईं ओर दूसरा कौन सा है? तो वापस आना पड़ा, नहीं आना पड़ा? बायां पहले 5 गए फिर वापस आए, तो 5 में से 2 क्या हुए? पहले 5 गए फिर 2 क्या हुआ? कम हुआ। तो हमने 5 में से 2 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है। 5 में से 2 को क्या करना पड़ेगा बेटा? घटाना पड़ेगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो ये दोनों चले गए, पीछे क्या रहा? सी। इधर ले ले, आराम से बैठ जाओ बेटा। लेट कैसे हुई? कोई बात नहीं। तो इधर से कोई और आते नहीं क्या? दूर पड़ती, कोई बात। चलो, तो समझ आ गई बात आपको? उधर लास्ट क्या बात समझ में आई आपको? कि जब प्रश्न में पहले बायां देकर फिर बायां पूछे तो क्या करना है? 5 में सीधे 2 घटाए, क्या रहा पीछे? 3। अब 3 नंबर पर कौन है? उत्तर आ गया। बात समझ आई आपको? ठीक है। पहले बायां देकर फिर दायां दे। जैसे सुनो, मैं प्रश्न बोल रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 7वां, ये 7वां है G7, 7वें अक्षर के दाईं ओर कितना मान लेते? 3 दाईं ओर कितना माना अपन ने? तो 7 और 3 कितने हुए? जे कितने नंबर पर है? उत्तर। तो क्या करना आपको? जोड़ देना है। पहले बायां देकर फिर प्रश्न में दायां दे तो आप क्या करोगे? बात समझ आ गई आपको? ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है? कि दोनों ही दायां दे दे तो क्या करोगे बताओ बेटा? घटा देंगी। और पहले दायां और फिर क्या दे दे, क्या करोगे बताओ? बात समझ आई नहीं? बताओ आप। आ गई? क्लियर होगी बात? ये सेम कंडीशन समझ, ये 4 कंडीशन बनेगी। ये अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा करके भी कितनी कंडीशन बनाएगा? 4। क्लियर? अब मैं प्रश्न पर आ जाऊं। नए और पुराने वालों की कॉन्सेप्ट बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब प्रश्न पर आते हैं ताकि आपको ऐसे ये बात समझ आ गई आप दोनों को, 2 और 1 3 जो लेट आए। क्लियर होगी बात? चलिए, तो अब ये बात लिखनी है बेटा, लिखनी है ना? तो लिख लो आप फटाफट, थोड़ी स्पीड रखो, शॉर्ट में बात लिख लो, ठीक है। उसके बाद मैं प्रश्न निकाल लेता हूं। नए वाले हैं उनको लिखना, पुराने वालों को लिखी हुई बात है। या आप एक काम करना, सुनो, इनसे फोटो खींच लेना ताकि व्यवस्थित पूरे नोट्स लिख लेना। समझाई बात? ऐसा करना आप, ठीक है, ताकि समझाई बात आप दोनों को? क्या करना आपको, और आपको आज ही अभी क्लास समाप्त होने पर इनसे फोटो ले लेना ताकि 3-4 पेज हुए ना वो आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ताकि क्या लिखने में क्या अच्छी तरह की तरीके से आपके नोट्स बन जाएंगे, नहीं तो ये थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब मैं आ जाता हूं, देखिएगा यहां आ जाता हूं मैं आपके प्रश्न पर, ठीक है। अभी आते हैं आपके प्रश्न पर। कहाँ गया भाई फोल्डर? ये लो, अल्फाबेट। ऐसे प्रश्न करते हैं अपन जो अपने एग्जाम में आए हुए हैं कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे कैसे होते हैं, अभी मैं आपके सामने करवा रहा हूं, ठीक है। खुलने दो इस PDF को। ये लो, खुल गई। क्लियर? अब देखिएगा, ये शब्दकोश का प्रश्न अभी करवाया नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये भी छोड़ो, शब्दकोश का है, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। कहाँ गया रे भाई? ये लो, ओके। प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। मैं पेन चेंज कर देता हूं, कलर इसका रेड कर लेते हैं। क्या प्रश्न है बेटा बताओ? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, किधर से? बाएं से कौन से अक्षर? 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? हो जाएगा? प्रश्न की भाषा समझ में आ गई? ये बेटा PDF दे दूंगा या मैं इस बोर्ड की स्क्रीन PPT डाल दूंगा ग्रुप में, आपका जो ग्रुप बनेगा, ताकि आपको कोई नोट करनी हो तो चीज समझ गए आप। एक्स्ट्रा आपको मेहनत नहीं करनी, इसकी PDF मैं प्रिंट करके दे दूंगा। चीज मैं आपको खूब दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। आपको चीज समझनी है, एक टाइप समझ में आ गई, प्रश्न कहीं खोटा होगा ही नहीं। मैंने आपको क्या कहा? रीजनिंग आपको जिंदगी में दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में कह रहा हूं, समझ गया? क्योंकि मैं कोई टाइप पीछे छोड़ता नहीं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न की भाषा पढ़ो। अंग्रेजी वर्णमाला के किस साइड से बेटा? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला इधर A से लेकर कहां तक होगी? क्या इसने सीधी उल्टी ऐसी कुछ बात कही? नहीं कही, तो हम कैसा मानेंगे?
सीधे ही मानेंगे। जब वो कही नहीं रहा है कि उल्टी करनी तो अपन फालतू नहीं करना, ऐसा नहीं कि वहां उल्टी ठोक दे। जितना प्रश्न कह रहा है उतना चलना है, समझ। डेढ़ होशियार बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाईं ओर से कौन सा, जो भी है 11, में याद नहीं, छोड़ो 11। अब वैसे आपको पता है 11 अक्षर क्या है, तो ये लिख लेते हैं। अच्छा, 11वें अक्षर के किधर जाना है, इसका मतलब वापस इधर आना पड़ेगा। कितना आना, 4 आना है। क्या करेंगे बताओ, दोनों बायां है, बायां और बायां है, तो क्या करेंगे बताओ। 11 में से 4 गए, कितने रहे बेटा, किस साइड से 7 रहे। वेरी गुड। जिधर से हम चले, जिधर से चले बताओ, शुरुआत में हम कहां से चले, बाएं से चले। जिधर से चले, मान लो यही स्थिति दाएं से होती तो ये स्थान दाएं से आता। जिधर से चले, किधर से चले हम, बाएं से ही चले, इसका मतलब ये 7 किस साइड से आया है, तो बाएं साइड से। आपको पता है 7 पर कौन होता है बताओ। वेरी गुड। 7 पर कौन है, G7, G7। ऐसे याद रखो, जी कितनी है आपके, 7 जी है। जी कितनी है आपके, 7 जी है। कितनी जी आपके, ये 7। तो अब बताओ उत्तर है ऑप्शन में कहीं, क्या राइट हुआ, समझ में आई बात, नहीं बताओ आप, आ गई, गलत नहीं होंगे, आगे बढ़े अपन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जहां आपको लगे कि समझ नहीं, तुरंत बोल देना बेटा, बोलोगे तो आगे बढ़ोगे। कारण क्या है, समझ में डाउट तो आपको ही बताना है, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न पढ़ो, अब आप करोगे, मैं थोड़ा वेट करता हूं, उत्तर निकालो। प्रश्न लिखना नहीं है, क्यों, प्रश्न सामने पड़ा, करो। इतनी देर से आना चाहिए, ऐसे झटाझट फटाफट। के पी अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, बोलो। ए ए के, और उत्तर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब उत्तर तो कोई एक है, लेकिन आपके अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। कैसे चल रही अंग्रेजी वर्णमाला बताओ, ए से जेड। अच्छा, किस साइड से चलना है, दाएं से चलना। किधर से चलना बताओ, दाएं से। कौन सा, वापस किधर जाना है, कितना जाना, इसका मतलब यूं जाएंगे, कितना जाएंगे अपन, 16 में से 5 को घटाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। 16 में से 5 गए तो कितना रहा, किस साइड से 11 रहा। हाँ, यही ध्यान रखना है कि नहीं आएगा, 11 आते आपने के कर लिया, उत्तर आपका खोटा हो गया। ये स्थिति दाईं ओर से, मैं जोर देकर बोल रहा हूं, जिधर से चले उधर से स्थान आएगा। क्या ये स्थिति एक की साइड से थी, नहीं थी बेटा, हम चले किधर से, पीर जी। ऐसे घोड़ा चंपावतों में खेला तब तो गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम हॉल में बेटा, यही तो आपको सुधार करना। हम दाईं ओर से चले हैं, किधर से चले, दाईं ओर से क्या आया, 11 आया ना, दाईं ओर से 11 आ गया। अब आप यहां 11 देखती ऑप्शन में के पड़ा है, देखो मैं हमेशा कहता हूं पहला ऑप्शन वही देता है जहां हम गलती करते हैं, और उत्तर देखती अपन खुश होते हैं। OMR के अंदर गोला कूद कूद के भरते हैं, क्योंकि BSTC होगी, L1 के अंदर 3rd ग्रेड लगेंगी, नौकरी लगेगी, गाड़ी लाऊंगा, लाड़ी लाऊंगा, है बच्चे होंगे, निंदा मोरा वाली सुनी आपने कहानी, और आपको पता चलेगा, रिजल्ट आएगा तब आपका सिलेक्शन। क्यों, गलती कर ली ना। अब आपको बात समझ आ गई, गलती कहां हुई, चतुरु पकड़ में आ गई। हमारे यहां पर स्थिति किस साइड से आई, और हमें उतावला नहीं करना है, ये होता है उतावलेपन की स्थिति। और के पड़ा है, खस खस ठोक देते हैं। अभी पीराराम ने यही किया, के पड़ा है, मिल गया उत्तर। देखो बताओ बेटा, जेड की साइड से जो 11 है, क्या वो के होगा, नहीं होगा। अब आपको, अरे सुना, मैं पीछे से कब याद करवाई आपने, जेड की साइड से याद करवाई क्या, नहीं करवाई, हमने याद किधर से करवाई, एक ही साइड से करवाई। तो मैंने आपको कल की क्लास नहीं तो परसों की क्लास में बताया था कि जब हमको एक ही साइड से स्थान ज्ञात करना हो, किस में से घटा देंगे, 27 में से कितना घटाया, कितना रहा, इसका मतलब जो आगे से 16 होगा वही पीछे से क्या होगा, आगे से 16 नंबर आपको याद है, P16 याद है आपको। इसका मतलब ये 11 नंबर वाला कौन है, पीछे से 11 नंबर है, और इधर से उत्तर क्या होगा बताओ। कितने लोगों को बात समझ में आई बताओ, आप ईमानदारी से बताना कि समझ में आ गई।
अब ऐसी गलतियां नहीं होगी। बताओ, समझ आ गई आपको? फिर अब गलत नहीं होगा। तो अपने ये उतावलापन मत करना। आपकी बार एक बात बता रहा हूं, आप क्या करते हो, ऐसे अंगुलियों पर ये डायरेक्ट आइडिया लगाते हो। पेन चलाओ, गणित रीजनिंग में पेन चलाओ। केवल गणित रीजनिंग नहीं, जिस बंदे ने एक बार चीज को लिख लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, उस चीज के अंदर आप 70% परिपक्व हो गए। जब लिखा नहीं ना तो गलतियां होगी। अपन क्या करते हैं, अखबार की तरह चीज को पढ़ते हैं। मैं आपको जीके के नोट्स दूं, आप उसको कॉपी में उतारोगे, समझी बात? नोट्स तो मैं दे रहा हूं, आपको क्या जोर पड़ रहा है, लेकिन आप उतारेंगे। उतारेंगे क्यों? तभी तो जाकर आपको क्या होगी, उसमें परिपक्वता होगी। हाथ से लिखने से हाथ भी पड़ जाता है कि हाँ ये होगा। ये आप बिना देख के यदि पेन चलाकर करते गलती नहीं करते। 100% डायग्राम बनाते हैं, पेन यूं घुमाते, आपको पता चल जाता है इधर से आया है। समझ गए आप? तो पेन खुद कह लेता, हाथ खुद चल कर कहता, अरे भाई तुम किधर जा रहा है, ये दाईं ओर से स्थिति है। चलो एक प्रश्न और ले, समझ आ गई बात? चलिए ये लो, ठीक बीच का निकालना है। अब करो। निकालो। टाइम लग रहा है? गला खराब हो गया छुरे, जुकाम हो गया। कल शाम को पंखा स्टार्ट किया ना, गला खतरनाक दर्द हो रहा है। एम पक्का लॉक कर दिया जाए? बेटा बताओ रे, ये एच, इधर से नोवा कौन सा होगा? आर होगा यार। ठीक इन दोनों के बीच में बताओ कौन सा है? एम। एक तो आपने ऐसे तरीके से किया, देखो कोई भी आपको डाउट लगे तुरंत पूछना। देखो कैसे किया, 8 और उस पहचान लिया। लेकिन आपकी गलती कहां होगी बताऊं आप? बाएं से 8 वाए, ये ध्यान रखना। ये स्थिति किधर से दी है? हाँ ये ध्यान रखना। ये और दाया कौन सा? ये भाग है। इस साइड से जो नोवा है वो आपको याद नहीं था, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो किस में से घटा दोगे? कितने रहे? रिश्ता कब हुआ? क्लियर? इन दोनों के बीच निकालना है। अब आप मान लो ये एबीसीडी नहीं लिखते तो भी निकाल सकते, एक फॉर्मूला बता रहा हूं। एक साइड से स्थिति निकाल लो, किस साइड से? बाएं से, यानी ए से। ए से क्या आया? 8। ये हमें पहले से ही पता था प्रश्न में। ये स्थिति पीछे से दी थी, हमने आगे से निकाली, क्या आया? 18 और 8 को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो। 18 8 कितने हो गए बताओ? कितना है बताओ? 26 में 2 का भाग लगाओ, 13 है वो। बात समझ में आई नहीं? बताओ क्या करना, बोलो एक बार बोलो, क्या करोगे आप? ध्यान रखना पीछे से स्थितियां मत निकालना इस प्रश्न में, क्यों? पीछे से थोड़ा गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि हमें याद किस साइड से। कोशिश यह करो कि जो हमारी नेचुरल प्रवृत्ति होती है वैसे प्रश्न को हल करो। अपना होता है ना, आपको पता है, हम जैसे आप कोचिंग आ रहे हो, आपने एक रास्ता पकड़ लिया, आप अंदाज से बिना कुछ कहे, दिमाग मत लगाना, अपना शरीर अपने आप उस रास्ते पर चलता रहेगा। लेकिन आपको हो सकता है इस कोचिंग के अलावा और कहीं जाना था, लेकिन आप चलते चलते अपने आप कोचिंग की ओर मुड़ गए, फिर पता चला अरे मार्केट जाना है, दिमाग कहां जा रहा है? क्योंकि हमारी नेचुरल प्रवृत्ति उसको अपने आप ले जाती है। हमें याद है कि एक ही साइड से अंग्रेजी वर्णमाला याद ही है,
याद ही है, ये परमानेंट याद है। तो पीछे से क्यों फालतू उल्टा पंगा ले रहे हो, और उल्टे पंगे में गलतियां होगी। नया रास्ता अपनाया तो वहां गलती होगी। तो अपन दोनों स्थितियां कहां से निकाल ली, एक साइड से निकाली, अर्थात एक ही साइड से निकाल ली, जोड़कर किसका भाग लगा देना। ये कैसे प्रश्न के लिए काम आएगी बात, मध्य का जब भी अक्षर निकालना इस टाइप से करना। समझ आई बात। मध्य अक्षर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हुआ, एक ही साइड से दोनों स्थितियां को जोड़कर दो का क्या लगा देना। जैसे एक और लेता हूं, इसी प्रश्न में ले रहा हूं, इसी प्रश्न के अंदर पेन चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि सर ने कौन सा दिया। ये ले लेते हैं, चलो मैं दे रहा हूं, ठीक है। इधर अपन ले लेते, बोलो कौन सा लेना है, एक्स। तो एफ कितने पर, एक्स कितने पर, जोड़ा कितना आया, भाग लगाया दो का कितना आया बेटा। अब आप देखो 15 पर कौन है। अब आप ये देखो सेंटर में, इधर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात समझाई नहीं, बताओ क्या करोगे, एक बार बोल दो। स्थितियां किस साइड से निकालोगे, बाईं ओर, अर्थात एक ही ओर से। फिर क्या करोगे, दोनों को, फिर किसका भाग लगाओगे। याद हो गया, फॉर्मूला रटना ही नहीं, आपको सीधे याद रखना है कि इस साइड से निकालकर जोड़कर दो का भाग लो, बराबर सेंटर आ जाएगा। क्लियर। यदि विषम आ जाए तो ध्यान रखना, विषम ऐसी स्थितियां नहीं बढ़ेगी। चलो ये लो, ये करो, अंडरलाइन कर रहा हूं। नाम क्या बेटा तेरा, चलो ये गला दर्द हो रहा है, बताओ। पीरा, पेन चला, आ गया, क्या आया तेरा उत्तर बोल। पी, पेन चलाया कर तुम, एक मेरा कहना मान ले, गुरु कहे वो मान ले, सुन लिया, गुरु कहे वो करना। गुरु ने कह दिया कि पेन चलाना मतलब चलाना बस, और ये ठान लेना हर प्रश्न रीजनिंग का बिना पेन नहीं करना है, कभी गलत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 50 के 50 प्रश्न राइट हो जाएगी। क्या आया बेटा, आ गया, पी आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस, क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो आपके पी नहीं है, एच आया है। आपने क्या अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में नहीं लिखी। ये देखो ये क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को किस क्रम में लिखें, पढ़ते समय अंडरलाइन कर देनी या गोला कर दो। क्या कह रहा है, रख दिया जाए तो बाएं से कौन सा, 15 अक्षर के बाएं कौन सा, उल्टी कैसे लिखनी, इधर से लिखनी आपको, ये इधर है, जेड इधर है, सही है। किधर से चलना बताओ, बाएं से चलना है, इस साइड से कितना, जो भी 15 अपन को याद नहीं है, लिख लिया हमने 15, वापस किधर जाना, तो इसका बायां किधर होगा, इधर उधर, इस साइड। 15 से बाएं कितना चलना रे, कितना चलना, तो 15 में से 4 गई, 15 माइनस 4 बराबर क्या है, 11। अब आप मुझे बताओ 11 किस साइड से आया, बाएं से आया है। 11 देकर के मत करना कि वैसे ऑप्शन में है नहीं आज। अब आपको पता है कि जेड की साइड से हमें याद नहीं है, तो क्या करोगे,
वेरी गुड। एक ही साइड से जब भी स्थिति ज्ञात करनी, कितने में से घटाओगे? यस, 27 में से 11 गए, कितने रहे? 16 पर क्या है? अब की बार तो पीराराम ने पी को पकड़ लिया। राइट, आगे बढ़ू, समझ में आ रही बात? इंग्लिश मीडियम वालों को समझ आ रहा है तो और क्या चाहिए है? तो कह रही थी सर इंग्लिश मीडियम में हूं ना, मेरे को समझ में कैसे आएगा। मैंने कह दिया वो होगा, मान के चल दूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इस प्रकार के प्रश्न में पूरा व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर को क्या कर दो बेटा? अंतिम बना दो। और दूसरे अक्षर को क्या बना दो? 25। तीसरे अक्षर को क्या बना दो? अब ये यूं कहना चाह रहा है कि ये ए है और ये जेड है। ए किसकी जगह गया? तो जेड कहां आएगा? तो यूं समझो, उल्टा कर दिया। उल्टा ही तो हुआ ना, हमने पूंछ को मूंछ बना दिया, मूंछ को पूंछ बना दिया, और क्या किया भाई? ए को उठा के इधर लाए, जेड उधर चला गया, तो पलटी मार ली ना हमने पूरी। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्या हो गई? ऐसे ए से लेकर पूरी बदल गई, पूरी बदल गई। ठीक है, अब आगे देखो, फिर क्या कह रहा है? तथा आगे भी इसी क्रम को बनाया जाए तो वर्णमाला में दाईं ओर से कौन से? इधर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर यानी आगे बढ़ना। कितना आगे बढ़ना? 10 और 8 कितने हो गए? किस साइड से हुए? हाँ, जिधर से चले। मैंने आपको एक लाइन बोली, जिधर से चले उधर से स्थान है, यानी चले कहां से? ओवरऑल कितना स्थान आया? क्या ए की साइड से 18 नंबर पर कौन होता है, याद है? रिश्ता कब हुआ? अरे 18 साल के होने पर रिश्ता करते हैं ना। रिश्ता कब हो गया? तो देखो उत्तर क्या है? हार्ड है क्या प्रश्न? कितना समय लगा? 30 सेकंड भी नहीं लगे। अब समझ में आ रही है बेटा? नहीं आ रही तो अभी बता देना नहीं आया। मैं अब प्रैक्टिस के लिए आपको भेजूंगा फोटो मिलाने, देखते हैं कितना होता है। नहीं हो रहा है मेरे को पूछ लेना कि सर हुआ नहीं। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ये करो, मध्य का पूछा बेटा, अब की बार सबका उत्तर आना चाहिए। ठीक है, लॉक कर दूं? 1 करोड़ का है प्रश्न, ये उत्तर इसका जो बताएगा उसको मिलेगा अगले जन्म में। ये सर कैसी बात कर रहे हो कि अगले जन्म में अपन मिलेंगे? नहीं, अपन मिलेंगे ईरान के युद्ध के बाद मिलेंगे। है? चलो, ये ध्यान रखना। ये सबका उत्तर अलग आ रहा है, तो अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ क्या? सबका उत्तर एक जैसा आना चाहिए, तभी तो। जोगा बता, आ गया? क्या आया? पक्का? फाइनल? तेरे बेटे उत्तर नहीं आ रही है तू हड़े पे यो कोई। ऐसे देखो, मैं करवाता हूं, अब ध्यान दो। फिर आपको ऐसे भेजूंगा, आज अभ्यास करना, ऐसे नहीं कि आज कि भेज दिया कल करो, तो फिर कल पर नहीं छोड़ना है, आज का काम। ठीक है, अब इधर देखो क्या कह रहा है कि पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला को किस क्रम में लिखना है। ठीक है,
बाएं से 10वें, बाएं से इस साइड से कौन सा, ठीक है, तथा दाएं से कौन सा है। अब आपको यह पता है कि ए से 7वां कौन सा है, वो तो जी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, G7, ठीक है, ये मैंने लिख दिया जी है। इधर कौन सा ये पता करना है, लेकिन ये स्थिति किस साइड से, किस में से घटाकर पता कर लेंगे। 27 में से 10 गए क्या आया, 17 का मतलब कौन होगा, खतरा किससे, जो घर में मोगरी लेकर बैठी उसी से खतरा है ना। दे दनादन, गोपाल बोल, गोविंद बोल, खाना खाना है तो लसन सोल है, सही है। डर किससे, खतरा किससे, क्वीन से, रानी से। ये लो, यहां तक बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब देखिएगा 7 और 10 के बीच में है, लेकिन ये इस साइड से 10 नहीं है, इस साइड से क्या आया, दोनों स्थितियां एक साइड से मिल गई। 17 और 7 को जोड़ो, कितने हुए, 7 और 7 कितने हुए 14, हासिल का 1 और 1 कितने हो गए 24 में 2 का भाग लगाओ, 12 पर कौन है ऑप्शन में। अब बात समझ आई नहीं, बताओ आप, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, नहीं है ना, पक्का। चलिए आगे बढ़ते, नोट करो, ये हुई ना बात। हाँ, ऐसे मोटिवेट होते रहो। ये लो करो, समय कम लगना चाहिए, दौड़ो दौड़ो फटाफट, पेन चलाओ। अब मैं चेयर लेकर बैठ जाऊं, बोले आराम से आप करते रहो। प्रथम अक्षर ये टाइपिंग मिस्टेक, अशी कुछ नहीं है, ये अक्षर ये लिखने में मिस्टेक है बेटा, ओके ओके, हाँ अशी कुछ नहीं है। आप समझ रहे असीन बसीन ओसीन कैसे कह रहे हैं सर, गुजराती बोल रहे हैं क्या, दया भाई आ गई क्या, जेठालाल आ गया क्या, ये क्लास यूट्यूब पर चली जाएगी, देखना हो वापस समझना हो तो देख लेना, ओके। इससे पहले मैंने क्लासें डाल रखी यूट्यूब पर 2, आज शाम को देख लेना, जिनके लेट आए ना वो जुड़ जाना उसमें, ठीक है ना। अच्छा ये है ना, ये 1 मिनट रुको, ये है ना, 1 मिनट रुको, इस प्रश्न में कुछ ये अक्षर नहीं है, ये अर्धांश लिखना था इनको, क्या लिखना था, हाँ अब आपको उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा ये क्या मामला है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। चलो ये मैं करवाता हूं प्रश्न, कुछ नया इसके अंदर है, ठीक है। उत्तर आ गया, पक्का आ गया पीरू, वेरी गुड पीरू सिंह, मेजर पीरू सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं, लो देखो प्रथम अर्धांश का मतलब क्या होता है, पहले ये समझा देता हूं। ए से लेकर एम और एन से लेकर, नए विद्यार्थी ध्यान दे, ये होता है फर्स्ट अर्धांश, ये होता है, बात समझ आ गई आपको, ये क्या बेटा फर्स्ट अर्धांश, ये क्या है, आपको उल्टा करना है, किसको उल्टा करना है, किसको करना बताओ, प्रथम अर्धांश को उल्टा करना है। इसका मतलब द्वितीय अर्धांश के बारे में उल्टा करने की बात बोली क्या, छेड़ना ही नहीं है, मैं द्वितीय अर्धांश ज्यों का त्यों लिख लेता हूं, NOPQRSTUVWXY, और अब उल्टा किसको करना था, फर्स्ट अर्धांश को उल्टा करने का मतलब ए किसकी जगह जाएगा, एम किसकी जगह आएगा। चलो मैं इधर से लिखना शुरू कर दूं, ए फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, और हो गई उल्टा, समझ बात। चलिए अब आगे देखिए, बाएं से कौन सा, यानी बायां कौन सा होगा,
यही भाग बायां है। इस साइड से कौन सा? अब आपको पता है कि यहां तक कितने होते हैं? 13। अब सीधा डायरेक्ट ऐसे आपका 1 2 3 4 लगाना ही नहीं है, आपको पता ही उल्टे की हमने अर्धांश, तो अर्धांश कितने का होगा? 13। तो ये आपके हो जाएगा 14 15 16, और ये क्या होगा? क्योंकि आगे वाला तो जो का त्यों है ना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? इस अक्षर से किधर जाना है? बायां किधर होगा? कितना आना? 6। 1 2 3 4 5 6 है उत्तर। समझ में आया नहीं? बताओ। आ गया? पक्का? ऐसे और अर्धांश वाले प्रश्न आ जाए कर लोगे? कर लोगे? चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते। ये लो, दोनों अर्धांश उल्टे करने, करो करो। बाकी वालों को देख लेते उत्तर क्या आया है ना, उसके बाद अपन बात करते। करो करो करो, पेन चलाओ। वाई, सबका वाई, कोई दिक्कत नहीं? कर दूं, लॉक कर दूं? आपकी बात सही है? चलो, गलत हुए तो आप हुए, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि उत्तर आपने बताया है। ठीक है, अब समझ में आई बात? अभी भी किसी को ये बात समझ नहीं, मैं करवा दूं सॉल्व? बोल बेटा, नहीं आई? चलो करवा दे, तेरा मूड कम है, समझ में आएगा? हकारो यूँ हड़को दे, हड़को हकारो नहीं देना, नहीं आई तो नहीं आई, बस ऐसा लग जाए दिमाग में, मेरे को समझ नहीं आया तो हमने अभी समय, एग्जाम नज़दीक आने पर फिर वापस रिवीजन। हाँ, इसलिए आपके पास अभी क्या है? समय, इसलिए पूछ लेना कि सर हाँ डाउट है ये, जो बोलेगा उसके बूमले भी बिकते, मारवाड़ी का सुना, इसलिए बोलना जरूरी है, बोलना सीखो। ठीक है, आपने कोई गलत थोड़ी, ऐसे तो बताया खूब करती है लड़कियां, एक्टिव होती है भाई, ये मेहदी कड़ी लागी ऐसे कैसे है। अब प्रश्न पूछने बारी आई तो संकोच, तो किस बात का संकोच? जहां उचित है वहां बोलना चाहिए कि हाँ ये चीज है, समझ नहीं है, वहां पूछना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब अपन करते हैं। दोनों अर्धांशों को क्या लिखना बेटा? उल्टा लिखना है दोनों अर्थ। लाइट गई है क्या? अच्छा, ऐसे स्टार्ट की, मैंने देखा लाइट गई। चले इधर देखो, तो मैं इधर से शुरू कर रहा हूं, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, और इसको भी उल्टा कर दे, एन को इधर लिख दूं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और कई लड़के ऐसे उल्टा लिखना प्रयास करें, जेड वाई एक्स, तो यहां अक्सर चूक जाता है। समझ आई बात जोगा? क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे लिखते हैं जेड वाई, सीधा डब्ल्यू आ जाता है, कई हो गए एक्स गायब खा जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, अपने ऐसे होशियारी पटकनी नहीं, इधर से लिख लो ना भाई। एग्जामिनर तो ये नहीं कह रहा है कि उत्तर कैसे निकाला, ऐसा तो नहीं कह रहा है कि आपने एन को किधर लिखकर उत्तर निकाला, जेड, ऐसे नहीं कह रहा है। अपने गलती नहीं होनी चाहिए, बात ये लिखते समय भी ध्यान रखना है। गड़बड़ ये हो जाती है, एम एल के जे ऐसे लिखना कठिन है, नहीं तो ए से ऐसे उल्टा लिख दो, ये सबको याद है, इसमें गलती नहीं होगी, तो ऐसा लिख लो। अब आपको क्या कह रहा है? बाएं से कौन सा? सीधे 13 तो पार कर ही लो। अब यहां से गिनो, 14 15 16, और क्या आया? ठीक है, उसके किधर जाना है? कितना? ये एक, ये 2। हार्ड था? कुछ था ही नहीं।
और जिसको ये इतना प्रश्न पहले पढ़ लेते अर्धांश लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना ही लिखते। आपको पता है कि ए है, इधर इधर जेड वाई एक्स डब्ल्यू है, 17 जाना है सीधा, तो ये कितने हो गए 13, 14 15 16 और 2 माइनस कर लो बस। ये होती है अभ्यास करने से निपुणता आएगी। अभ्यास करोगे ना तो ये स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। 2-4 प्रश्न निकलेंगे ना तब प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए कहते हैं मैथ्स में क्या जरूरी है, रीजनिंग में क्या जरूरी है, प्रैक्टिस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये करो। आज गला खराब हो गया, करना पड़ेगा कुछ इलाज। क्या कह रहा है ये प्रश्न यूं कह रहा है कि श्रृंखला में कितने ऐसे ई है जिनके ठीक पहले, मतलब ई से पहले क्या है, एम है, तथा ठीक बाद में एफ हो। मतलब आपको ये जोड़ी देखनी है, एम ई एफ कहां है, देखो ये देखो, इधर आओ, ये तो गलत है, उल्टा है। एम है ना, उसको पकड़ो, एम ई एफ है, ठीक है। एम ये है नहीं, एम ई एफ ये बनेगा क्या, कितने बने, बात समझा गया आप। ऐसे जैसे अक्षर दिया ना वैसे वैसे अंक भी दे देते कभी कभी। ठीक है, ये प्रश्न समझ आ गया, सरल है, हार्ड नहीं है। ठीक है, ये बीएसटीसी में ऐसे प्रश्न आते हैं। ये क्या, इसकी भाषा ही नहीं सर, गायब हो गई है। अच्छा वो आगे और है, इससे आगे है तो गिनूं, नहीं तो छोड़ो, कॉपी पेस्ट। ठीक ठीक, तो ऐसा नहीं कि सेम श्रृंखला आगे दी हुई है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर हटा दे, स्वर हटा दिए जाए तो बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चलो मैं लिखता हूं, ए हटा दूं, बी से शुरू करूं, ठीक है, या ऐसा करता हूं पहले पूरे लिखकर फिर हटवा देता हूं। अब बताओ कौन कौन से स्वर हटा देते, ए हटा दूं, ई हटा दूं, आई हटा दूं, कौन, और कोई नहीं है। कितने स्वर, 5 स्वर है, कौन कौन से हटाए बताओ, ए ई आई ओ यू, देखो 5 है, 5 ही हट गए। अब किधर से पूछा आपको, बाएं से 12वां, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12वां क्या हो गया, पी हो गया। कितने हट गए थे बीच में, 3, 12 3 कितने होते हैं, 15, वापस गिनो कहीं 16 कैसे आया तो, और कौन सा हटा है, अरे गिन लो, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और तो 12वां अक्षर कौन सा है, सही है, हो गया। आगे बढ़ो, ऐसे प्रश्न कर लोगे ना बेटा, ये करो करो, ये आपको करना अब की बार। दूसरी पीपीटी तैयार कर लो आगे कैलाश जी। पासा है क्या टॉपिक, पासा नहीं उसमें नहीं, जो टाइप हो गए ना प्रश्न उसकी बात कर रहा हूं, उसमें नहीं। तो आप डाउनलोड करके फिर देखना पड़ेगा ना।
गुड, बस अब सब सही पकड़ में आ गई बात। चलो ये हुई ना बात, धीरे धीरे अब निपुणता आ रही है, समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, उतर आ गया बेटा? ठीक है, नहीं आया तब बोल देना, आपने संकोच नहीं करना। ये लो, ये करो। है नहीं तो कौन सा है? कोडिंग है? चलो ये दे दो ना, अभी इसके साथ ही करवा देता हूँ, वर्णमाला से जुड़ा हुआ है। चलो दर्पण प्रतिबिंब, सही है। नहीं बना लेना, मैं कह रहा हूँ इसके बाद जस्ट करवा दूंगा, सही है। 16 पी, ऐसे तो पी 16 नंबर पर होता, लेकिन ये सब डबल लिखना है। देखो करो, प्रश्न करो, कैसे किया आपने, आइडिया कैसे लगाया? 120 होगा। बताओ, गिन कर करोगे क्या? बताओ। बताओ। ये क्या कहना चाह रहा है? ये यूं कहना चाह रहा है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला ए को कितनी बार लिखा? एक, बी को, ठीक है, सी को 1 2 3, डी को 1 2 3 और 4, ई को, ठीक है, उसके बाद एफ को, हो गया 6, फिर जी को 3 4 5 6 7 हो गया। जी को कितनी बार लिखना है? जी के बाद एच को, एच 8, सीधे मैं कोष्टक में 8 लिख रहा हूं, ठीक है, लंबी बढ़ जाएगी। आई को, जे को, के को, अच्छा, एल को, एम को, एन को, एन को कितनी बार बेटा? 14 बार, ठीक है। ओ को, ठीक है, पी को कितनी बार लिखना पड़ेगा? और आपको पी का ही पूछा है। अब ये यूं कह रहा है, तो अंतिम पी कितने नंबर पर आएगा? मतलब ये जो पी है ना, पी को अपन ऐसे लिखेंगे, ऐसे 16 बार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये जो लास्ट में पी आया ना, ये कितने नंबर पर आया? ऐसे टोटल कितने हो गए? अब बात समझ आई आपको? प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? अब आप कहोगे इतना सारा तो टाइम वेस्ट कर देगा, तो आपको एक बात कॉमन समझनी, क्या यहां एक चीज समझा रहा हूं जो आगे और मैथमेटिक्स में भी काम आ सकती है। ये इस प्रकार गिनती है, देखो 1 लिखा मैंने, फिर 2 लिखा, बी को कितनी बार लिखा? सी को, डी को, ई को, इन सब का क्या करना है? योग करना है, समझे बात? तो ये सब राशियां हैं, और इन प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या है, इन प्राकृत संख्या को क्या करना बेटा? योग। तो प्राकृत संख्याओं का योग करने का एक फॉर्मूला है, प्राकृत संख्याओं का योग। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कि राशियों का योग करना ना, तो उसमें n कोष्टक n+1 बटे में 2, ये फॉर्मूला है। n का मतलब अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या कितनी है? 16। तो 16 में क्या करेंगे आप? कोष्टक लगाकर 16 + 1 कर दो, इसका मतलब डायरेक्ट क्या हुआ? 16 × 17 बटे में क्या बेटा?
2 का इसका भाग दे दो, कितना आया? 17 आटे कितने हो गए बताओ? 136। बात समझ आई आपको? ये फॉर्मूला नोट कर लेना, n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। हो गया है बेटा? ऐसा कोई और हो तो मैं आपके देख लेता हूँ, करवा देता हूँ एक आधा और क्वेश्चन, नहीं तो फिर नए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है ही नहीं। हो गया? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ आ गई? चलो इसी जगह पर मैं ऐसा कर देता हूँ, एक नया प्रश्न ले रहा हूँ बीच में ना। ये सेम प्रश्न है, सेम प्रकृति है, और मैं आपको पूछ रहा हूं कि इसमें अंतिम टी कितने नंबर पर आएगा? ओके बताओ, अंतिम टी। बिल्कुल सिंपल है, टी कितने नंबर पर होता है? 20। तो 20 से 1 बढ़ा दो, 21 पट्टे में इसका भाग दिया, 10 इंटू 21 कितने हो गए? उत्तर। बात समझाइए आपको? भाषा ये सेम है, ये सेम भाषा है कि ए को एक बार लिखा जा रहा, बी को, समझाई बात? ऐसे ही एक एग्जाम में प्रश्न था, ये मैथ्स में भी आता है, कभी कभी ऐसा दे देता, देखो एक मैं प्रश्न दे रहा हूं, एक भेड़ों के झुंड में, एक भेड़ों के झुंड में, झुंड बड़ा होगा जू या छोटा बताओ? एक भेड़ों के झुंड में एक नंबर भेड़ के एक टोकरा या टोकरी मान लेते, एक टोकरी गले में बंधी है, गले में बंधी है। इसी क्रम में 2 नंबर भेड़ के गले में दो टोकरी बंधी है, कितनी? इसी प्रकार 100 नंबर भेड़ के गले में 100 टोकरी बंधी है, कितनी? 100 टोकरी बंदी है। तो बताओ कुल टोकरियों की संख्या कितनी है? भेड़ों के गले में बंदी कुल टोकरी कितनी है? तो बताओ भेड़ों के गले में बंदी कुल टोकरियां कितनी है? ये लो, सिंपल सा प्रश्न है। क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, बताओ क्या करेंगे? अंतिम भेड़ के कितने गले में? 100। एन का मान कितना हो गया? 100 इंटू 1/2 बट्टे में इसका भाग इसमें दो, 50 इंटू 101 करो गुणा। आपको गुणा करना आ रहा है, ऐसे कर लो, जीरो बाद में लगा लेना, 5 का गुणा कर लो,
तो कितना आया 500, कितने आगे बताओ। जीरो वाले गुणा करना बड़े सरल है, लास्ट में जीरो लगाना, जीरो हटा दो, बाकी वाले गुणा पहले कर लो। उतराया नहीं आया, समझ आई बात? ये नहीं बताओ, ये n प्राकृत संख्याओं के योग का ज्ञात करने का क्या बेटा फॉर्मूला है। बात समझ आ गई आपको? चलो ऐसे एक बात और बता देता हूं, कभी कभी ये दे देता है कि 50 ये किसने प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। बताओ, करो आप। योग ज्ञात करो। ये लो, क्या करेंगे? सिंपल सा है, क्या करेंगे बताओ बेटा? 50 इंटू 51 बट्टे में 25 इंटू 51, 25 एकम, 25 का पाड़ा बोलो एक बार, हासिल लगी दो, 25 5 कितने हो जाएंगे? 25 पंजे कितने हो जाएंगे? 100, 125 और 2 कितने हो गए? उत्तर। ऐसे प्रश्न कर लोगे पक्का? ठीक है, चलो एक और इसमें एक नई वैरायटी बता देता हूं। ऐसा दे दे, नहीं समझ नहीं आया बेटा? नहीं आ गया? एक ऐसा ही दे दिया कि संख्या 20 से 50 के मध्य, या बीस से 50 तक संख्याओं का योग बताओ। 20 से, ऐसे लिख लेता हूं, 20 से 50 तक की संख्याओं का योग बताओ। योग बताओ, कैसे करेंगे? अब आप कहोगे सर लगातार तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे? 1 से 50 का योग निकाल लो, फिर क्या करेंगे? 1 से 20 का योग निकाल लेंगे, फिर 1 से 50 के योग में से किसको घटा देंगे? पीछे क्या आ जाएगा? यहां 20 की जगह मैं 21 कर देता हूं। अब आपके एकदम परफेक्ट उत्तर आ गया बस, 21 से 50, क्योंकि 20 तक घट जाएगी। तो 1 से 50 कैसे निकालेंगे बताओ? अभी निकाला, 50 इंटू 51 बट्टा 2 कितना आया बताओ? 1200। 1 से 20 कैसे निकालेंगे बताओ? 20 इंटू 21 बट्टे में कितना आया बताओ? 200। 210 को किस में से घटा देंगे? घटाओ, 5 के 7 में से 1 गया 6, 0 आंसर। अब समझ बात? ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे संख्या पद्धति में आ जाएगा, थोड़ी सी आपको संख्या पद्धति करवाएंगे, उसमें आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। तो ये फॉर्मूला याद हो गया, n प्राकृत संख्या योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? n कोष्टक n प्लस बटा, ओके। ये अंतर नहीं है, अक्षर है, या ये अक्षर कर देना। यहां ऐसे प्रश्न आए तो उसका भी तरीका बता देता हूं, इधर देखो। वो सेम ही है, लेकिन अब की बार आपको एक बात बोली। क्या बात बोली है? बताओ कि 210 नंबर पर कौन सा होगा, ये पूछा आपको। ऐसा जब भी प्रश्न आए, जो आपको नंबर दिया है उसको डबल कर दो। कितना आया बताओ? कितना आया? अब 420 के आसपास कोई वर्ग संख्या देखो, कौन सी वर्ग संख्या बताओ? 400। 400 वर्ग है, किसका वर्ग है? 20 का वर्ग कितना होता बेटा? ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 420 के ऊपर कौन सी वर्ग संख्या है? तो 21 का कितना होता है? 441 होता है। अब इन दोनों में नजदीक किसके बताओ? तो नजदीक इसके थोड़ा ज्यादा नजदीक है, तो क्या होगा? 20। 20 पर कौन है?
अब देखो टी का निकाल कर देख लो ना आप, 20 इंटू 21 बट्टा 2 कितना आया बताओ, समझ आई बात। या ऐसा नहीं होता तो ऑप्शन से कर लो, ट्राई कर लो पहले। एस 19 है तो 19 इंटू 20 बट्टा 2 करके देखो, ये कितना आ गया 190 आया, करना नहीं। ये यू 21 है तो 21 इंटू 20 नहीं 21 इंटू 22 बट्टे में 2, ये 11 गुना किया, ज्यादा हो गया, छोड़ो। ऐसे आप ट्राई करके देख लो, या तो ये तरीका अपनाओ, या फिर मैंने आपको कहा क्या करना, डबल कर दो। क्या करो, डबल कर दिया आपने। डबल करके ये देखो कि 420 के आसपास कौन सी वर्ग संख्या है, जिसकी वर्ग संख्या है वो उस नंबर का आपको क्या देखना है, अक्षर देखना है। तो ये कितने नंबर के अक्षर क्या आ गया, 20 की वर्ग संख्या है ना 400, तो 20 की है तो 20 पर कौन है, टी। उत्तर क्या हो गया आपका, टी। सुना कोई बात। चलो नेक्स्ट, थके तो नहीं हो, लंबी हो गई है, ये करो आप। आ गया, क्या आया बेटा, पक्का लॉक कर दूं, हो गया नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा, अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए, ए जेड के स्थान पर आ जाए, जेड ए के स्थान पर आ जाए, बी वाई के स्थान पर, क्या करना आपको, बस ए बी सी डी ऐसे करना है। फिर क्या करना बताओ आगे, फिर आपको पूछा है आगे ये क्रम से परिवर्तन हो तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, कैसे, डब्ल्यू कैसे हुआ, उल्टा करना है ना, दाईं ओर से चौथा, ये आपका उत्तर गलत है, डब्ल्यू, ये गड़बड़ होगी। डब्ल्यू ऑप्शन पढ़ाया हमने, सोचा ही नहीं आगे, और पहला ऑप्शन मैंने कहा ना आपको, गलती होगी वही पहला ऑप्शन होगा। ध्यान रखना, जहां गलती होगी वो मिलेगा, अपन बड़े खुश होते हैं। अब ये मुझे बताओ, यहां तो मैंने बता दिया कि गलत हुआ, वहां कौन बताएगा एग्जाम हॉल में कि गलत किया आपने, दोबारा चेक करो, आप तो आगे बढ़ जाओगे। फिर अपन कहेंगे मेरे तो 50 के 50 राइट है, 50 के 50 मैंने किए, राइट कितने हुए 30। ऐसे इसलिए मैंने कहा पेन चलाओ, ये बिना पेन के किया आपने, चलाया पेन, कहां चलाया, लिखी आपने कि जेड उधर से है, कहां लिखी, लिखी नहीं थी ना। तो ये बस इसलिए हमेशा मैथ्स और रीजनिंग में पेन चलाओ, गलतियां कम होगी, समझ क्या। इतने धुरंधर अपन होते ना, सीधा है वो ऐसे दिमाग से कैलकुलेशन कर लेते, तो फिर काहीं का कोचिंग लेने की जरूरत है। जरूरत ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपको। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट करो, ये करो, पेन चलाना पड़ेगा इसमें, मैं अभी कह रहा हूं। थोड़ा पानी पिला दो न सर, तो अपना काम 20 मिनट और ले लेता हूँ मैं। 1.5 घंटे मैंने कहा था मैं लूँगा, 1.5 घंटे क्लास ले लूँगा। यार गला ऐसा दर्द हो रहा बच्चे।